सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 20 से 23 तक किसी ने थोड़ा मदद मांगा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आग्रह किया है। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 से 23 तक। यही भाग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में भी मिलेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 35 से 40 तक। दोनों भाग में हमें मालूम है जबदी के दो पुत्र ईसा मसीह के 12 शिष्यों में दो जन, एक याकूब है, दूसरा योहन। जबदी के पत्नी इन दोनों पुत्रों को ईसा मसीह के पास लेकर के एक अनुरोध करते हैं, आपके राज्य में मेरा एक पुत्र आपके दाहिने और दूसरा आपके बाएं, उनको जगह मिल जाए। एक मां का एक आग्रह। मार्कुस के सुसमाचार में जबदी के पुत्रों ने अर्थात याकूब और योहन ने ईसा मसीह से यह आग्रह किया। यहां पर मां पुत्रों को लेकर के आया करके नहीं लिखा है। इस भाग को यदि हम लोग पढ़ करके देखें, मेरे विचार में जिसने ये सवाल किया है उनको डाउट लगने वाले एक दो पॉइंट है, वहां पर मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये पूरे बात ये जबदी के पुत्रों का ईसा मसीह के राज्य में बाएं दाहिने बैठने का जो आग्रह है, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है उनकी कुछ विश्वास का जो टीचिंग ईसा मसीह के विषय में वो जो समझा है उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। ईसा मसीह के साथ शिष्य बनकर के चल रहा है, उसका कुछ गलत उद्देश्य भी हमें इससे पता चलता है। हमें मालूम है ईसा मसीह के समय पर उस देश में रोमन जो राजाओं का अधीन है, रोमा साम्राज्य के अधीन में उस गलीली प्रदेश। अभी रोमन साम्राज्य में किस प्रकार लोगों को तकलीफ, कष्ट, पीड़ा सहन करना पड़ रहा है, उसका एक झलक हम लोगों को बाइबल से भी मिलेगा। कुछ लोग ईसा मसीह के शिष्यों से ये सवाल किया, तुम लोग जो कर जो देना चाहिए क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हारा गुरु कर देना है। उनको कोई और इनकम नहीं है। लेकिन यदि रोमा साम्राज्य का इतिहास को, हिस्ट्री को अगर हम पढ़ेंगे, ईसा मसीह के उस काल में ऐसे अवस्था था, लोगों के ऊपर बहुत भारी जुआ रखा हुआ था, कर का, इनकम टैक्स। इनकम नहीं है तो भी टैक्स देना है। केवल जो राजा को ही नहीं,
कुछ टैक्स राजा के लिए जाता है, कुछ मंदिर के लिए, यरूशलेम मंदिर के लिए जाना है। इस प्रकार लोगों का शोषण बहुत ही बुरी तरह से हो रहा था। हताश थे लोग। लेकिन यहूदी लोगों के मन में एक आशा रखा हुआ था। ये आशा क्या है? क्योंकि नबियों के द्वारा एक भविष्यवाणी हो चुका है, मसीही का आगमन, वो आकर के सब कुछ ठीक करेगा। इन रोमा साम्राज्य के जितने भी जो खतरनाक राजा चल रहा है या गवर्नर्स चल रहा है, उनके द्वारा जो लोगों का जो लूट चल रहा है, वो सब इसके बाद समाप्त हो जाएगा। मसीही आकर के अपना राज्य स्थापित करेगा। ये एक विश्वास लोगों में था। उसका एक झलक हम लोगों को ईसा मसीह के जो यरूशलेम प्रवेश के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ जिस प्रकार राजा का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह का स्वागत किया। ईसा मसीह का एक विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस, यरूशलेम एंट्री इस प्रकार का एक विजय जुलूस था। लोग बड़े खुश हो करके, क्योंकि वहां अंदर जाकर के ईसा मसीह उस प्रदेश को अपने कब्जे में करेगा, वो राजा बनकर के अच्छा शासन करेगा, ये सोच करके उन लोग उसके साथ जय जयकार कर रहा था। ईश्वर का पुत्र के रूप में नहीं, स्वर्ग राज्य देने वाला वो मुक्तिदाता के रूप में नहीं, लेकिन एक राजाधिराज के रूप में, अगला राजा के रूप में उन्होंने मसीह को देखा। इस प्रकार का अगुवाई किया। ऐसे एक अवस्था था। तो सबदी के पुत्र लोग, केवल सबदी के पुत्र के विषय में यहां लिखा है, अन्य सभी शिष्य लोग भी यही समझा होगा। और सबदी के मां, सबदी के पत्नी, इन पुत्रों का मां इसलिए आग्रह किया, मेरे पुत्र आपके शासन जब शुरू होगा, बायां दाहिने अच्छा मंत्री का स्थान मिल जाए। उन लोगों का एक ही लक्ष्य था कि ये जो भौतिक की बातों के अनुसार उन्होंने देखा और भौतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए वो मसीह के पास आते हैं। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट हमें समझने की जरूरत है, इन शिष्यों का या उनके मम्मी का वो जो क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कुछ बनने का, कुछ स्थान मान सम्मान का, एक रेस्पेक्टेड पोजीशन मिल जाए, स्थान मिल जाए। आजकल के जो पॉलिटिक्स सब जो हम लोग देख रहा है, ईसा मसीह के विषय में सही धारणा, सही ज्ञान की कमी के कारण ऐसे ये लोग आग्रह किया। सबसे पहला ये हमें समझने की जरूरत है, भौतिक के भलाई के लिए हो सकता है ये शिष्य लोग ईसा मसीह का चेले बन करके, उनका फॉलोवर बन करके उनके साथ रहा, क्योंकि ये एक राजा बनेगा, राज्य स्थापित करेगा। वहां पर वो केवल भौतिक बातें उनके दिमाग के अंदर उस समय पर था। इसलिए यहां पर योहन और याकूब अपने राज्य में जो अच्छा स्थान मिल जाए, ये आग्रह किया। अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं, यही आग्रह करते हैं। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं ईसा मसीह उसका इनकार नहीं करते। ईसा मसीह वाक्य 38 के अंदर, मार्क चैप्टर 10 वर्स 38 के अंदर ईसा मसीह उसका इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन ईसा मसीह क्या कहते हैं, तुम नहीं जान रहे तुम ये क्या मांग रहा है,
तुम्हें वो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम क्या पी सकते हैं? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो? दो मेटाफोर्स हम लोग बोल सकते हैं, है ना, दो कहानी के रूप में, दो चिन्ह के रूप में प्रभु ये जो शिष्य लोग जो आग्रह कर रहा है उसके लिए, प्रभु के महिमा में प्रवेश करने के लिए या ईसा मसीह का सच्चा फॉलोवर बनने के लिए एक क्रिस्तीय व्यक्ति को जो प्याला पीना है और बपतिस्मा लेने की जरूरत है करके। ये प्याला और बपतिस्मा क्या है? ईसा मसीह ने कहा जो मैं पीने वाला हूं वो प्याला तुम पी सकते हैं। जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या वो बपतिस्मा तुम लेने के लिए तैयार है? तब वो महिमा तक पहुंच सकेगा। ये मतलब तो दो चीज यहां पर, प्याला और बपतिस्मा। ये जो सवाल करने वाला व्यक्ति इसका मतलब समझाने के लिए जो आग्रह किया, हो सकता है कप और बपतिस्मा का अर्थ भी चाह रहा हो। ये दो मेटाफोर्स हम लोग कह सकते हैं, उपमा, जो एग्जाम्पल्स। यहां पर कप माने हमें मालूम है गत्सेमनी में ईसा मसीह ने पिता से प्रार्थना करते हुए यही कहा है, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। प्याला जो ईसा मसीह बोल रहे हैं, जो मुझे पीना है वो प्याला, वो प्याले को हटाने के लिए प्रभु कहते हैं। क्या कारण है? वहां शिष्यों के पास आकर के प्रभु ने कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। ईसा मसीह इतना अधिक हृदय से व्याकुल था कि वो मरने का अवस्था, इसी प्रकार वो कष्ट पीड़ा झेल रहा था। दुख का प्याला हमें बोल सकता है। ये प्याला, एक कप, ये जो पीने वाला क्या है? ईसा मसीह के जीवन में मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, मानव जाति को उस मुक्ति की ओर, उस महिमा की ओर लेकर के जाने के लिए मसीह को जो दुख कष्ट पीड़ा सहना है उसको कप का मेटाफोर इस्तेमाल किया। अभी बपतिस्मा देखा जो मैंने एक दो क्लास इसके ऊपर ले चुका हूं इससे पहले भी। यहां पर ये बपतिस्मा, ईसा मसीह ने एक बपतिस्मा पहले भी लिया। अभी प्रभु यहां कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है। वो बपतिस्मा क्या है? ये बपतिस्मा है मृत्यु का बपतिस्मा। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 में ये हमें साफ साफ सिखाता है, हम जो बपतिस्मा लेता है ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है करके, उनके मृत्यु के साथ हम सम्मिलित होते हैं। तो ईसा मसीह ने ये जो बपतिस्मा लेने के विषय में, क्या जो मुझे एक बपतिस्मा लेना है वो तुम ले सकते हो करके पूछ रहा, अर्थात जो मृत्यु किस प्रकार दुख पीड़ा सहन करते हुए उनको अपने प्राण तक अर्पित करना पड़ रहा है, क्या तुम तैयार हो करके पूछ रहे। उस शिष्य लोगों ने शायद समझा ही नहीं होगा, बोला हम तो तैयार है करके। तो ईसा मसीह वहां पर क्या जवाब देते हैं? जो प्याले मुझे पीना है उससे तुम पियोगे, अर्थात ये दोनों इतना अधिक कष्ट पीड़ा सहन करेगा। और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उससे तुम लोगे। हमें मालूम है यही जो याकूब है, हेरोद ने जिनका सिर कलम किया था, तलवार से काट करके अलग किया, यरूशलेम का बिशप था उस समय पर, इनका गला काट करके ईसा मसीह के नाम पर अपना प्राण भी अर्पित किया था। तो ये बपतिस्मा यही है। इसका मतलब यहां पर हम लोगों को अगला पॉइंट ये ले सकता है, एक सच्चा क्रिस्त शिष्य वो है, एक सच्चा ईसाई क्रिस्त का फॉलोवर वो है जो क्रिस्त के समान दूसरों के लिए सहन करेंगे, मृत्यु तक सहन करेंगे
और अपना जीवन भी अर्पित करने के लिए तैयार होंगे, वो सही क्रिस्त शिष्य है। तो यहां पर ईसा मसीह उनसे कहते हैं, हाँ तुम ये प्याला पिएगा और बपतिस्मा लेगा करके। उनके जीवन में भी हम लोग ये सब देख सकते हैं। ईसा मसीह का फॉलोवर को जो भौतिक की बातों की भलाई को मन में रख करके नहीं, बल्कि आत्मिक की चिंताओं की जरूरत है। अन्य लोगों की भलाई के लिए हमें कष्ट पीड़ा सहन करना, अपने महिमा ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए यह सब कुछ सहन करने की जरूरत है। सफर करना या दूसरों का सर्विस सेवा करना, इसके द्वारा उस महिमा का अनुभव करना जरूरी है। ईसा मसीह यही सबसे पहले उन लोगों को बताता है। इसके बाद वाक्य 40 में आकर के प्रभु क्या कहते हैं, वहां एक किंतु जोड़ दिया, तुम ये प्याला पिएगा और ये बपतिस्मा स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा बोला। इसके बाद भी बोलता है, किंतु मुझे अपने दाएं, तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठाने का अधिकार मेरा नहीं है। तुम लोगों को अपने दाएं बाएं बिठाने का अधिकार मेरा नहीं है। हो सकता है ये जो सवाल करने वाले ये भाग का थोड़ा एक्सप्लेन कर लो, करने के लिए आग्रह किया वो जो व्यक्ति, यहां पर हम सबों को एक डाउट लगता है और मैं बोल करके दूंगा। इसी के कारण वो मैं पूरा नहीं पढ़ा, वो पूरा पढ़ करके सुनाता हूं। वाक्य 40 मार्क चैप्टर 10 वर्स 40, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। कौन तैयार किया है? ये पिता तैयार किया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर हम लोगों को ये इसका उत्तर साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 के अंदर, 31 से हम लोगों को अंतिम समय के विषय में लिखा हुआ है। 34 में आकर के लिखा हुआ है, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहोगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। पिता ये स्थान किसको दे रहा है? उन्हीं को मिलेगा, ये पुत्र नहीं देगा करके यहां लिखा है। क्यों? जब पवित्र तृत्व के विषय में हम लोग सीखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही ईश्वर है। और इस वचन के कारण, मार्कोस 10:40 के कारण कई पाषंडताएं फैल गया। मैंने पाषंडताओं का क्लास ले चुका हूं, कई क्लास ले चुका हूं। उनमें से एक पाषंडता का अभी हाल ही में मैंने बता करके दिया था, एक सबोर्डिने संबोल करके, मतलब पिता सबसे बड़ा, उसके नीचे पुत्र, उसके नीचे पवित्र आत्मा, एक एक श्रेणी, 3 श्रेणियों में बांटने वाला ये एक हेरेसी, जो पाषंडता बहुत ज्यादा चला था। और दूसरे एक और पाषंडता है, कुछ पुराना विधान के अंदर पिता, वही पिता नए विधान में पुत्र बन करके आया, पुत्र मर करके स्वर्ग गया, वही पुत्र पवित्र आत्मा बन करके आया। इस प्रकार अनेकों पाषंडताएं इससे जुड़ा हुआ है। कभी पिता का रोल निभाने वाला, इसके बाद वो आकर के पुत्र का रोल निभाया,
इसके बाद वो पवित्र आत्मा का रोल निभाया। ये तीनों एक ईश्वर है ये सिखाने के लिए, पवित्र तत्व का ट्रिनिटी को सिखाने के लिए कई लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके इस प्रकार का भाषण सिखाए। तो यहां पर बोला है बाएं या दाएं बिठाने का अधिकार मेरा नहीं है करके। पुत्र यहां पर उस अधिकार को पिता को देता हुआ देख रहा है। क्यों? इसको भी हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले ईसा मसीह का वो मनुष्य बनने के विषय में उसको सीखने की जरूरत है। इनकारनेशन क्यों हुआ है, उनका एक पर्पस था। उसी पर्पस में ईश्वर मनुष्य बनकर के, ईश्वर का वचन, वाणी, शब्द, देह बनकर, मनुष्य बनकर के आया। इस इनकारनेशन के बाद ईसा मसीह एक ही समय पर पूर्ण मनुष्य भी है और पूर्ण रूप से वो ईश्वर भी है। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए, फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 से 8 तक अगर हम पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 to 8 पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने को क्या बनाया? शून्य बनाया और एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में क्रूस मृत्यु तक, हाँ क्रूस मृत्यु तक वो आज्ञाकारी पुत्र बन करके रहा करके संत पौलुस लिख रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह इस संसार में मनुष्य बन करके एक पर्पस लेकर के आया, मनुष्य के समान वो हर बात पर दिखे। इब्रानियों का पत्र के अंदर साफ साफ बता है वो सब बातों में वो मनुष्य के समान था। उन्हें भूख लगता था, उन्हें प्यास लगता था, उन्हें नींद आता था, उन्हें भी गुस्सा आता था। सब प्रकार के मनुष्य का जो स्वभाव ईसा मसीह में था, पूर्ण मनुष्य था, सिवा पाप के अलावा बाकी सब बातों में वो मनुष्य के समान था। पाप मात्र वो नहीं किया। लेकिन शरीर हमारे जैसे हार्मोन से बना हुआ है, रक्त है, इसलिए वो कमजोरियां, बलहीनता ये सब है उसको वश में रख करके, जिस प्रकार पवित्र आत्मा से भर करके एक अच्छा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, उसी प्रकार जीवन जी करके वो दिखाया। वो पर्पस था। इसलिए पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में, मानव पुत्र के रूप में ईसा मसीह संसार में रहा। हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार जीना चाहिए, पिता से रात्रि भर प्रार्थना करना, सुबह सुबह भोर भटते ही उठ करके एकांत में जाकर के पिता से प्रार्थना करना और सब कार्य करने के पूर्व में प्रार्थना करना, कार्य संपन्न होने के बाद धन्यवाद की प्रार्थना करना, इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा पिता से जुड़ करके उनके अधीन रहने वाला एक शून्य बना करके अधीन रहने वाले एक पुत्र को हम देखते हैं। हिब्रूस चैप्टर 7:5 के अंदर, इब्रानियों का पत्र दिया है 7:5 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह संसार में रहते वक्त, इस पृथ्वी पर रहते वक्त पुकार पुकार कर, रो रो करके अपने पिता से प्रार्थना करता था। एक मनुष्य किस प्रकार प्रार्थना करना, किस प्रकार जीना है, उसको दिखाते हुए एक मनुष्य के समान, पूर्ण मनुष्य के समान रह करके एक मनुष्यों का पापों का प्रायश्चित करने वाला प्रभु ईश्वर था। ईश्वर के बराबरी कर सकता था, लेकिन वो अपने को दास बनाया, दास बनाया। इस कारण यहां पर प्रभु कहते हैं, ये पुत्र, ये मेरा काम नहीं है, स्वर्ग में किसको कहां कैसे बिठाना है वो पिता का है। अपने का, अपने वो जो विनम्रता का एक एग्जाम्पल शिष्यों के सामने दिखाते हुए, एक मनुष्य को एक सही डिसाइपल बनने के लिए, एक फॉलोवर बनने के लिए किस प्रकार का कष्ट पीड़ा सहन करके जीवन जीना है, उस महिमा के मार्ग में, उस स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने के लिए उस मार्ग में कितना मनुष्य को कष्ट पीड़ा सहन करना चाहिए,
ये सब समझाने के लिए इस भाग को इस्तेमाल किया है। पूर्ण रूप से ईश्वर होकर के, वो पिता के अधीन रह करके, वो सारे महिमा को अपना जो मिशन जो करने के लिए यहां आया उस पर वो 100% ध्यान रखते हुए बाकी जो कार्य करना है, जो अंध के जो एस्कैटोलॉजी बोलते हैं उसको, एस्कैटोलॉजी के अंदर हमें मालूम है अंध के समय पर किस प्रकार होता है, उस कार्य को पिता के हाथ में देते हुए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से आगे और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वहां पर वाक्य 36 में वो जो वर्णन किया यीशु मसीह ने स्वयं वर्णन किया है, उस घड़ी वो अंध का समय कैसे होगा, कब होगा, ये सब पिता केवल जान रहा है बोल करके पुत्र अपने को शून्य बनाता है। वो जो फाइनल जो महिमा में मनुष्य का प्रवेश करना या फाइनल जजमेंट के विषय में या संसार के अंत कैसे कब होगा, ये सब बातें वो पिता के हाथ में देते हुए वो बता रहा है। एक और बात हम बोल सकते हैं, जो ट्रिनिटी रिलेशनशिप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो आपसी जो रिश्ते के विषय में भी यहां पर हम लोग एक और बात पढ़ सकते हैं। वो सत्ता में एक है, सत्ता में एक है। सत्ता का मतलब हो गया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही सत्ता से बना है, एक ही एसेंस से है, इसलिए वो तीनों ईश्वर है, लेकिन तीनों का रोल डिफरेंट है। एसेंस या सत्ता बराबर है लेकिन काम डिफरेंट है। पिता का काम पुत्र नहीं कर रहा है, पुत्र का काम पिता भी नहीं कर रहा है। पिता और पुत्र का काम पवित्र आत्मा का काम से अलग है। तीनों एक ही ईश्वर है, उनका एसेंस, उनका सत्ता एक है, लेकिन उनका रोल डिफरेंट है। ये भी बताने के लिए यीशु मसीह यहां पर ये बता कर दे रहा है, बाएं दाहिने बिठाने का कार्य मेरा नहीं है, ये पिता का है। क्योंकि अंतिम समय के विषय में, अंतिम समय कैसे होना क्या है, ये सब जो एस्कैटोलॉजिकल जो भी बातें हैं, अंत का जो दुनिया का अंत का जो बात है वो पिता के हाथ में सीमित है, वहां पर रखा हुआ है, ये बोलते हुए सिखा रहा है। तो यहां का क्लास का मुख्य 2-3 पॉइंट, सबसे पहले ईसा मसीह को सही रूप से ना जान करके भौतिक अभिलाषाएं रख करके कुछ लोग क्रिस्त का फॉलोवर बन करके जा रहा है। उनका एक चिन्ह के रूप में हमें यहां पर याकूब और योहन मिल रहा है या उनका माता मिल रहा है। केवल भौतिक की बातें लक्ष्य रख करके प्रार्थना कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है उसका भौतिक लक्ष्य है। पैसा, स्थान, मान, सम्मान, मुझे ये चाहिए, चंगाई चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रार्थना चाहिए, घर चाहिए, ऐसे भौतिक चीजों के लिए मात्र प्रार्थना करने वाला समुदाय का एक चिन्ह है यहां पर हम लोग सबसे पहले देख रहा है। हमें भौतिक बातों के लिए नहीं, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और धार्मिकता का खोज करो, बाकी ये भौतिक बातें, बाकी जो भी चीजें आपको चाहिए यूं ही मिल जाएगा, प्रभु बोल रहा है। तो हमें इसमें विश्वास करते हुए इन भौतिक बातों के लिए फॉलोवर मत बनो। अभी याकूब और योहन और अन्य शिष्य भी मैं बोलूंगा, ईसा मसीह को उस भौतिक कार्य के लिए, भौतिक संसार के राजा के रूप में उन्होंने देखा। मुक्ति प्राप्त कर उस महिमा में प्रवेश करने के विषय में उन लोगों ने नहीं सोचा। इस संसार में दुख कष्ट नहीं चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए, कोई अपमान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भौतिक की अच्छाई चाहिए, ये सोचना। ये यहां पर फर्स्ट पॉइंट हमें ये सिखाते हैं। एक सही क्रिस्ती कौन होना चाहिए उसको नेक्स्ट पॉइंट में ईसा मसीह सिखा रहा है। जो प्याला ईसा मसीह पिया वो प्याला हमें भी पीना है।
प्याला मैंने बोल करके दिया, दुख कष्ट का प्याला, अपमान निंदा का प्याला। इसके बाद उस कष्ट पीड़ा सहकर ईमानदारी के लिए, पवित्रता के लिए, सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, उस महिमा के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए मरने के लिए भी तैयार, अर्थात मृत्यु तक ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, प्रभु का साक्षी बन करके रहने का। इस प्रकार प्याला और बपतिस्मा का प्रतीक, उसको उठा करके चलने वाला व्यक्ति बनना है शिष्य लोग, अर्थात महिमा के लिए हमें कष्ट झेलने की जरूरत है। तीसरा मुख्य पॉइंट ये था, ट्रिनिटी, पवित्र तत्व का, तीनों तत्व एक है लेकिन उनका काम डिफरेंट है। यह भी ईसा मसीह यहां पर हमें सिखाया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय आज की इस क्लास के द्वारा हम करेंगे। एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने के लिए और उस स्वर्गीय महिमा के लिए, प्रभु का सच्चा फॉलोवर बनने के लिए जितने भी हमें दुख कष्ट उठाना है, उठाने का तैयार हो। मृत्यु तक ईमानदार रहने का निर्णय कीजिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, मृत्यु तक ईमानदार रहो, तब जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। उस महिमा में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को जो दुख कष्ट उठाना है उसके लिए तैयार होंगे। ईश्वर में विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, भौतिक बातों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिकता के लिए, उस स्वर्गीय महिमा के लिए मैं कार्य करूंगा, जीऊंगा। एक निर्णय कीजिए। जितने भी लोग आज की क्लास सुना है, सबों पर इन वचनों का अनुग्रह आशीष बरसे। इन वचनों को सुनने के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आवे, रोगियों को चंगाई मिले, आपका विश्वास बढ़ जाए और प्रभु के नाम पर उस महिमा में, उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, दुख कष्ट खुशी के साथ उठाने के लिए, सहन करने के लिए, चाहे दूसरों का मदद करते हुए, भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए, हमें जो दुख कष्ट उठाना है, नष्ट सहना है, उसके लिए तैयार होंगे। निर्णय कीजिए, मुझे उस महिमा में प्रवेश करना है, उसके लिए मुझे कष्ट उठाना जरूरी है। प्रभु ने आज हमें सिखाया, उसके लिए हम तैयार होंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।